कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि साला आपू नहीं भगवान है। तो साथियों, मैं एक बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। वो डिसीजन क्या है, वीडियो में बने रहिए, आपको अंत तक पता लग जाएगा। अगर हमारी सोच नहीं मिलती है तो हमारे हाथ मिलाने का भी कोई लाभ नहीं है। तो साथियों, बड़ा डिसीजन मेरा ये है कि अब मैं कुछ हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का ब्लॉग मैं बहुत जल्दबाजी में शूट कर रहा हूं क्योंकि पूरे दिन समय नहीं मिला और मुझे वीडियो तो डालना ही था, क्योंकि अगर वीडियो नहीं डालता तो कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती थी लोगों के मन में। और साथियों, मैंने अपने पिछले जो 3 वीडियो डाले हैं, आप लोगों ने उन पर अपना भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार दिया। लेकिन आश्चर्य मुझे इस बात का है कि अपने पिछले तीनों वीडियो में मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, किसी को कोई आहत करने वाली बात नहीं कही। लेकिन फिर भी मेरे कल के वीडियो में, जिसमें मैंने किसी के कमेंट का उत्तर दिया था, उस पर बहुत सारी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। मैंने कमेंट सबके पढ़े, रात में बिल्कुल मतलब समय नहीं था, 12-1 बजे के लगभग रात में पढ़े थे, इसलिए जवाब मैंने किसी का नहीं दिया क्योंकि और ज़्यादा समय हो जाता। तो मैंने सोचा जवाब मैं बाद में दे दूँगा, और फिलहाल वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने कमेंट जो हैं सबके पढ़े थे। और मतलब उसमें जो है एक तरीके से कुरुक्षेत्र सा बन गया था। मतलब लड़ाई होने लगी थी। बहुत सारे मेरे समर्थक भी थे जो मेरे सपोर्ट में बोल रहे थे, बहुत सारे विपक्ष में भी थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मेरी कभी ये मंशा नहीं रही है कि मतलब जो है मेरे दर्शक या मेरे व्यूअर आपस में लड़ाई करें। वो किसी के भी वीडियो देखते हो, किसी का भी समर्थन करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ने या झगड़ने नहीं आया हूँ। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैंने हर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है। और जो भी मेरे खिलाफ़ कमेंट कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि इस तरह के कमेंट करने से मैं भड़क जाऊँगा या जो है और ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होगी, तो मेरी तरफ से ये उम्मीद बिल्कुल मत करना। तो साथियों, मैं एक बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। वो डिसीजन क्या है, वीडियो में बने रहिए, आपको अंत तक पता लग जाएगा। और साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले जो अपने 3 वीडियो डाले थे, तो जो कमेंट आए हैं उनके आधार पर मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं जो है पार्लर वाली को नहीं रोकता हूँ कि वो सबके पिन करती रहती हैं। तो जो मैंने 3 वीडियो डाले हैं उसमें मेरा पहला वीडियो यही था। यही तो गलती है, आप लोग देखते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं कोई बात। आप लोग बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं और मतलब जो है आपके मन में जो चल रहा होता है, आप उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में, मतलब जो पहला वीडियो था, उसमें यही कहा था, पार्लर वाली से ही कहा था कि देखिए, लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं चुप रहेंगी या आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगी, लोगों को मतलब उकसाएंगी, भड़काएंगी, तब तक वो लोग कैसे मानेंगे। राखी जी ने भी यही कहा था। तो मैंने उस वीडियो में साफ साफ उनसे कहा था कि पहले आप मानिए, उसके बाद में जो है मैं लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी वीडियो या कमेंट के जरिए ऐसा कोई काम ना करिए जिससे ये बात बढ़े। पहला वीडियो देखिए जाकर। उसके बाद में दूसरा वीडियो साथियों इनका ये आया था जिसमें वो रो रही थी और उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे। और मतलब उस वीडियो को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसको मैं दोबारा जो है रिपीट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता है। वो सभी लोगों ने देखा था और उसमें उन्होंने 4 लोगों को टारगेट किया था, या ये कहा था कि अगर कोई बात होती है तो मैं इन चारों को ही जिम्मेदार ठहराऊँगी। अब साथियों, उनका जब ये वीडियो आया उसके बाद में मैंने अपना दूसरा वीडियो डाला था कि पार्लर वाली को बख्श दीजिए या छोड़ दीजिए। अब देखिए साथियों, कर भला और हो बुरा, ये टाइटल मैंने क्यों चुना, यही बात है। आप लोग समझते नहीं हैं कोई बात। मैंने उसमें लोगों का भला ही सोचा था, अपने साथियों का भला सोचा था, क्योंकि उसमें जो 2 नाम आए थे और वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब फील्ड के साथी ही तो थे। मैंने उनके भले की ही बात की थी। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। आजकल ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार आते रहते हैं। लोग जो हैं इस तरह के वीडियो डालते हैं, रोने वाले, गाने वाले, और उसके बाद में आप लोग समझ सकते हैं, मुझसे कहलवाइए नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कह रहा था, अपने यूट्यूबर साथियों से भी यही कह रहा था कि आप लोग कृपा करके या ऐसा कोई काम ना करिए। चलिए, मैंने ये भी कहा, आप लोगों ने देखा होगा मेरे हर वीडियो में मैंने ये कहा कि मैं किसी के भूतकाल, भविष्य, वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूँ कि उसका अपनी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या वो क्या करना चाहता है, या उसका चरित्र कैसा है। मैंने ये सब बातें उसमें इग्नोर की थी। मैंने आप लोगों से भी कहा था कि आप लोग भी भूल जाइए। तो मैं तो अपने यूट्यूबर साथियों का भला करने की ही बात कर रहा था, और मैंने कमेंट करके भी उनसे कहा कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग बात की गंभीरता को समझिए, स्थिति की गंभीरता को समझिए। क्योंकि देखिए, हताश और निराश आदमी के दिमाग में कुछ भी गलत चल रहा हो तो उसको और भड़काना नहीं चाहिए, उसको और बढ़ाना नहीं चाहिए। और मैंने अपने यूट्यूबर साथियों की सुरक्षा के लिहाज से ही, मतलब जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और भी जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही ये बात कही थी और भले के लिए ही कही थी। लेकिन कल के वीडियो में जो आप लोगों ने महाभारत छेड़ दी है,
तो मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में, आप लोग बात को समझते ही नहीं हैं। आपको बस ये लगता है कि मैं हर समय पार्लर वाली का सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं किसी का भी विरोध नहीं करता हूँ। कल बहुत सारे नए साथियों ने भी कमेंट किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो, किसी ने मतलब मैं अगर उदाहरण देकर कोई चीज़ समझाऊं तो अब इनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि भाई उदाहरण अगर किसी चीज़ का दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। जब हम पढ़ाई करते थे तो गणित में उदाहरण दिया जाता था, किसी व्याकरण में उदाहरण दिया जाता था, या किसी भी चीज़ में उदाहरण दिया जाता था, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता कि उदाहरण को आप बिल्कुल मतलब जो है एक तरह से आकार दे दीजिए और ये कहिए कि नहीं यही सही है। तो कोई मुझसे ये कहने लगा कि आप अपने आप को भगवान समझते हैं। चलिए ठीक है भाई, भगवान तो सबके अंदर ही है, कहा ही गया है कि कण कण में भगवान। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है। कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि साला अपनी भगवान है। लेकिन चलिए, ये तो खैर मजाक की बात है। तो मैं ये कह रहा था, तो दूसरा वीडियो मेरा इसीलिए था, मैंने अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए ये बात की थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो है एक तरफा बात कर रहा हूँ, या मैं दूसरे लोगों की बातें। अच्छा, आप लोग ये बताइए, मैंने कब ये कहा या किसी से भी कि आप लोग जो है उसके खिलाफ़ वीडियो बनाइए, या मैंने पार्लर वाली से ये बात कही किसी के खिलाफ़ बनाइए, या किसी दूसरे से ये कहा कि आप उनके खिलाफ़ बनाइए? मेरे सारे वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं शुरू से ही सबको रोकने की कोशिश करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि ठीक है, पहली बात तो ये कि आप लोग जो भी वीडियो बनाएं या जो भी कुछ करें तो उसको मान मर्यादा में रहकर करें, और अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं। देखिए, मेरे पास कल इतने सारे कमेंट आए, लेकिन मैं फिर भी ये तारीफ़ करूँगा, किसी ने भी अपनी भड़ास किसी भी तरह निकाली हो, लेकिन किसी ने कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ये अच्छी बात है। बात कहने का अपना तरीका है, बात कहिए, आप अपनी बात रखिए, सामने वाला उसको समझेगा, उसका उत्तर देगा। लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग, गलत चीज़ों का प्रयोग, ये चीज़ें कुछ गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो है कल के जो कमेंट आए हैं उन पर बात करनी थी, लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी में हूँ कि मुझे याद भी नहीं आ रहा और मैं उसका रिवीजन भी सही तरह से नहीं कर पाया। तो उन कमेंटों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को आपस में लड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और साथियों, आज दोपहर में मैं बैंक गया हुआ था, तो वहाँ पर ऐसे ही थोड़ा टाइम मिल गया, 10-5 मिनट का। तो मैंने जो है यूट्यूब खोल के देखा तो राखी जी का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो कह रही थी कि मेरी कल की वीडियो की कुछ बातें उन्हें ख़राब लगीं, तो या वो असंतुष्ट हैं। तो कल की वीडियो में तो मैंने शायद ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जो आपको ख़राब लगता, लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही थी वो परसों की वीडियो में ज़रूर था, जब मैंने ये कहा था कि आप लोग जो है उनके खिलाफ़ कोई बात ना कहिए, कोई चीज़ ना कहिए। मैंने कमेंट करके भी, आपने परसों की वीडियो का जिक्र करना चाहती हैं शायद, आपने गलती से कह दिया कल की वीडियो में, क्योंकि कमेंट भी मैंने परसों ही आपको किया था। तो मैंने दोनों लोगों को, जिनकी बात वो कर रही थी अपने वीडियो में, जिन 4 लोगों की बात कर रही थी, उसमें से उन दोनों लोगों को मैंने कमेंट करके ये समझाने का भी प्रयास किया कि आप स्थिति की गंभीरता को समझिए, दोनों लोगों को। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था। मैं आप लोगों की सुरक्षा की ही बात कर रहा था, और मैं ये चाहता था कि ये बात और ज़्यादा ना बढ़े, जो चीज़ जहाँ पर है वो शांत हो जाए। मैंने पर्टिकुलर या केवल उसी वीडियो की बात की थी जिसमें पार्लर वाली रो रही थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था, मैंने केवल उतनी ही वीडियो की बात की थी। इससे आगे पीछे मैंने कोई बात नहीं की थी। लेकिन अब भाई कुछ लोग ऐसा हैं, जैसे पहले ये नहीं कहा जाता था कि इन लोगों का ग्रुप चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ तो कोई ग्रुप नहीं था, या मैं तो किसी ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़रूर एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया है जिसमें सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से गीता देवी को सज़ा दी जाए, किसी ना किसी तरह से गीता देवी को जो है प्रताड़ित किया जाए, और अगर कोई इस चीज़ को शांत करने की कोशिश करता है तो वो दोषी है इस चीज़ के लिए। तो भाई ठीक है, आप लोगों को जैसा लगता है वैसा करिए। मेरी इच्छा ये है कि भाई देखिए, आप लोग भी माने, वो भी माने, मैं बराबर मना कर रहा हूँ उन लोगों को। और राखी ने ये भी कहा था कि आज उन्होंने फिर एक कोई वीडियो डाला है, तो वो तो मैंने नहीं देखा है क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैं देखूंगा, उसके विषय में भी बाद में बात करूंगा। पता नहीं उन्होंने क्या वीडियो डाल दिया। हाँ, इस चीज़ का थोड़ा भरोसा मुझे कम रहता है कि मैं जो उन्हें समझाता हूँ अक्सर वो उसका विपरीत काम कर देती हैं, तो कहने वालों को और मौका मिल जाता है कि हाँ तुम कुछ कह रहे थे, कुछ और हो रहा है। तो अब देखेंगे उन्होंने क्या कहा है, मैंने नहीं देखा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गलतफहमियाँ हैं तो उन गलतफहमियों को दूर कीजिए। मैंने पिछले 2 वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। कल के वीडियो में ज़रूर मैंने कमेंटों का जवाब दिया था, क्योंकि वो कमेंट मुझे ऐसा लगा कि उनका जवाब दे देना चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा भी था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये मेरा आखिरी प्रयास है, जो समझना नहीं चाहता है मैं उसको अब और नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करूंगा, आप लोग भाई अपना काम करिए। दूसरी एक चीज़ जो मैंने शुरू में कहा कि मैं एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तो साथियों बड़ा डिसीजन मेरा ये है कि अब मैं कुछ लोगों को ब्लॉक करूँगा। अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं अब करूँगा। कारण ये नहीं है कि कोई वो गंदे कमेंट कर रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं। कारण ये है कि देखिए,
चाहे आप हों चाहे हम हों, सब घर परिवार वाले हैं। सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी उलझनें हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी तकलीफ़ों से सब जूझ रहे हैं। अपने अपने घरों के रिश्ते लोगों से नहीं संभल रहे हैं, अपने अपने घरों के जो संबंध हैं वो नहीं संभल रहे हैं, तो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए रिश्ते और उनको सुलझाने की कोशिश करना, उनमें आपस में जो है कहना चाहिए समानता बनाए रखना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहे, और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लोगों को समझाने का, लेकिन लोग उतना ही चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर बहस कर रहे हैं। और देखिए, बहस का तो कोई अंत होता नहीं है। आप सारी ज़िंदगी बहस करते रहिए, मैं भी करता रहूँगा, आप भी करते रहिए। तो उससे अच्छा ये है कि जिस रास्ते पर हमको चलना नहीं है, वो रास्ता हमको छोड़ देना चाहिए। तो मैं अब और दूसरी एक चीज़ कि मेरे बहुत सारे साथी जो हैं, दर्शक जो हैं, कितने अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर 100 कमेंट आ रहे हैं तो उसमें 90 कमेंट अच्छे आ रहे हैं, 10 कमेंट जो है नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं उन 10 कमेंटों के लिए अपने 90 साथियों को इग्नोर कर दूँ, तो ये कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। तो अब मैं उन्हीं साथियों का जो है रिप्लाई दूँगा, उन्हीं साथियों का जो है कमेंट का उत्तर दूँगा, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे काम की सराहना करते हैं और जो मेरी कोशिश को जो है सफल बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो मेरे विरोध में वीडियो डाल रहे हैं या मेरे विरोध में कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई, जिसमें आपको खुशी मिले आप वो काम करिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि आप, वो एक कहावत नहीं है कि जैसे, एक थोड़ी-सी कहानी सुना देता हूँ जल्दी से, कि एक बाबा जी थे, वो एक गाँव में गए, तो वहाँ के लोगों ने जो है उनका बहुत ज़्यादा निरादर किया, उनको जो है आदर सत्कार नहीं किया, खाना-पीना नहीं दिया। तो बाबा जी जब वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि इस गाँव के लोग, मतलब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस गाँव के लोग सदैव सुख शांति से अपने ही गाँव में रहें। उसके बाद में वो दूसरे गाँव में पहुँचे, तो वहाँ पर जो है उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया गया, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला। तो उन्होंने कहा कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस गाँव के लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलें और पूरे संसार में फैल जाएँ। उनके साथ में उन महात्मा के जो शिष्य थे, उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, ये क्या, जहाँ पर आपका अपमान हुआ उनके लिए आपने ये प्रार्थना की कि वो सुख शांति से अपने घर में रहें, और जिन लोगों ने आपको इतना मान सम्मान दिया उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि वो अपने घरों से निकल कर पूरे संसार में फैल जाएं। तो महात्मा जी ने जो जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जिन लोगों ने मतलब अनादर किया, मान सम्मान नहीं किया, तो मैं तो उनका अनादर मान सम्मान ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो लोग जहाँ रहें सुख शांति में अपनी जगह पर बने रहें। मतलब जो है वो यहीं पर रहें और सुख शांति में रहें और उनका जीवन खुशहाल हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने सम्मान किया, जिन लोगों ने मतलब जो है बढ़िया जो है आओ भगत की, तो उन लोगों का पूरे संसार में फैलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की संसार को ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जैसे महात्मा लोग या भूखे प्यासे या गरीब गुनी दुखी हर जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर पहले गांव के जैसे लोग अगर सब जगह मिलेंगे तो उनके साथ भी यही सलूक होगा। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो लोग जहां रहें शांति से रहें। और दूसरे गांव के लोग इतने बढ़िया थे कि ऐसे लोगों की हर जगह ज़रूरत है, तो वो पूरे संसार में फैल जाएं। तो साथियों, ये कहानी मुझे इसलिए याद आ गई कि वही यहाँ पर हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग मेरे विरोध में हैं या जिन लोगों को लगता है कि वो मेरा अनादर करके, अपमान करके उनको खुशी मिलती है, तो भगवान उनको सुख शांति में रखे और अपनी जगह पर कायम रहें वो, और सुख और शांति से रहें। और जो मेरे साथी मेरे साथ हैं, मेरे हर कदम पर साथ दे रहे हैं, मेरा इतना हौसला बढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आएँ और वो जो है अपनी ख्याति दूर संसार में बिखेर सकें। जहां मतलब जहां जहां आप जाएं, आप जैसे ही लोग वहां पर भी हो जाएं। तो साथियों, मेरा मंतव्य यही था, इसलिए मैं अपने कुछ यूट्यूबर साथियों को, अपने कुछ कमेंट करने वाले साथियों को, जिनके विचार मुझसे नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं है, मैं उनको ब्लॉक करूँगा। क्योंकि देखिए, आप कमेंट करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट पढ़ने के बाद में फिर मतलब ऐसी इच्छा होने लगती है कि मैं उसका कुछ उत्तर दूं या फिर उसको लेकर दिमाग में कुछ फ्रस्ट्रेशन पैदा हो। तो अपनी घर में ही इतनी झंझटें होती हैं कि इन चीज़ों पर कौन ध्यान दे। जब आमने सामने के संबंध नहीं संभल रहे हैं या उनमें भी खटास हो जाती है, उनको ही सुधारने में आदमी की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, तो ये बाल्टी पर बने हुए संबंध कितने दिन के हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसलिए मैं इन पर कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं इन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को जो उचित लगे वो आप करें, मुझे जो उचित लगेगा मैं वो करूँगा। मेरा उद्देश्य केवल यही है, मेरा यहाँ पर कोई विरोधी नहीं है, मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी लोग मेरे अपने हैं। और हाँ साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने ये जितनी भी महिलाएँ, इनके लिए एक बात ये कही थी कि ये इन लोगों का कुछ मतलब स्वभाव पता नहीं चलता है। कभी एक क्षण के लिए इनमें बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, कभी दूसरे ही क्षण इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ और ये चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती है,
कि मैं आज किसी के साथ अपने संबंध सुधार रहा हूँ और कल अगर ज़रा सी कोई बात हो जाए या उसको मेरी बात समझ में ना आए तो वो मेरे लिए उल्टा सीधा बोलने लगे, और फिर मैं उसको समझाऊं, फिर वो समझ जाए, फिर उसके बाद उल्टा सीधा बोलने लगे, तो ये स्थिरता नहीं रहती है और मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। तो चलिए, अगर हमारी सोच नहीं मिलती है तो हमारे हाथ मिलाने का भी कोई लाभ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि चलिए आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ और जो मैंने डिसीजन लिया है वो मैं करूँगा कि जिन लोगों के विचार मुझसे नहीं मिलते हैं तो मैं उनको जवाब देने की बजाय उनसे अपने रास्ते अलग कर लूँगा। बाकी दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि मेरे सारे वीडियो उठाकर देखिए, जो लोग मुझसे असंतुष्ट हैं उनको समझिए, उसके बाद में ही अपनी कोई राय कायम करिए। मैं बिल्कुल एक तरफ़ा बात नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल पार्लर वाली के पक्ष में नहीं हूँ या मैं बिल्कुल किसी दूसरे के पक्ष में नहीं हूँ और फिर मैं पार्लर वाली के भी पक्ष में हूँ और आप सब लोगों के पक्ष में हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। शेष बातें साथियों कल करूँगा, अंधेरा घिरने को है, मैंने अभी वीडियो भी नहीं देखे हैं और भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे नहीं उसका मतलब जो है आभास है। और मैं सोच रहा था कि आज का वीडियो मैं नहीं डालूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा राखी जी का वीडियो देखने के बाद कि मुझे वीडियो डालना चाहिए, तो मैं फटाफट से आके यहाँ पर जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। मिलूँगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में किसी अगले मुद्दे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जो लोग मेरा समर्थन करते हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि एक बार फिर जाकर मेरी बातों को समझिए। मैंने भला करने की ही कोशिश की थी और मैंने यही सोचा था कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उस तरह की घटनाएं ना हों और आप लोग लपेटे में ना आ जाएं। बाकी फिर आप लोगों की सोच पर निर्भर करता है। मिलूँगा जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।